नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। अंशुल्स वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अक्सर आपने भी देखा होगा, सुना होगा, खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जितने 5 स्टार होटल होते हैं या 5 स्टार रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े हाई क्लास जो रेस्टोरेंट होते हैं, उनका खाना इतना टेस्टी नहीं रहता, इतना स्वादिष्ट नहीं रहता, मतलब दम नहीं रहता। इतना नाम रहता है, सब कुछ रहता है, महंगा तो रहता ही है, लेकिन टेस्ट के मामले में बड़े फीके रहते हैं वो। जितना टेस्टी कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट का, छोटे होटल का या ढाबे का खाना रहता है, ये जितने बड़े 5 स्टार होटल हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट है, उनका खाना उतना दमदार नहीं होता। और मज़े की बात तो ये है कि जो 5 स्टार होटल में बड़े बड़े शेफ़ काम करते हैं, कुछ तो सेलिब्रिटी शेफ़ है, मतलब जो सेलिब्रिटी जैसे बड़े फेमस हो गए हैं या काम कर चुके हैं, अभी खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं या रेस्टोरेंट की चेन खोल रखी है, वो खुद भी नहीं बोलते कि 5 स्टार होटल का खाना टेस्टी है या फला 5 स्टार होटल का ये डिश बहुत अच्छा है या इस होटल का खाना टेस्टी है। कभी भी आप किसी भी जितने भी बड़े शेफ़ हैं उनका इंटरव्यू देखिए, उनका कोई प्रोग्राम देखिए, उनका कोई वीडियो देखिए यूट्यूब में या कहीं भी, कभी भी उनसे जब पूछा जाता है, मान लो कि आपने सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ खाई आज तक, तो वो बोलेंगे भाई वो हैदराबाद के चार मीनार के पीछे गली है, वहाँ एक छोटा सा होटल है, वहाँ एक सबसे बढ़िया बिरयानी मिलती है। किसी से आप पूछेंगे कि सबसे अच्छे छोले भटूरे आपने कहाँ खाए, तो वो बोलेंगे कि वो दिल्ली में एक गली है, पुरानी दिल्ली में एक गली है, वहाँ के छोले भटूरे सबसे अच्छे। या पूछ लीजिए कि सबसे अच्छे कबाब कहाँ मिलते हैं, वो बोलेंगे लखनऊ में यहाँ वहाँ जाइए, एक वो छोटी सी दुकान है, सामने ठेला जैसा लगाता है, उसके कबाब सबसे अच्छे हैं। या दाल तड़का हो गई, दाल फ्राई, दाल मखनी, कभी भी पूछ लीजिए बोलेंगे वो उस हाईवे पे जाइए, वहाँ पे एक ढाबा है, उस ढाबे की दाल फ्राई सबसे अच्छी है। मतलब कभी आपने किसी भी बड़े शेफ़ के मुंह से नहीं सुना होगा कि ये 5 स्टार होटल का खाना सबसे अच्छा है या ये डिश इस 5 स्टार होटल में सबसे अच्छी मिलती है, कभी नहीं। रीज़न ये है कि मिलती नहीं, होता ही नहीं। भाई वो झूठ नहीं बोलते, वो भी सच बोलते हैं कि उनको भी मालूम है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो स्वाद जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट ढाबे सब में आता है 5 स्टार होटल में नहीं आता, इसीलिए वो नहीं बोलते। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे जब होता ही नहीं तो। मतलब आप सोचिए हमारे इंडिया में 300 400 500 कितने 5 स्टार हैं, उसमें हजारों शेफ़ काम करते हैं जो बड़े बड़े केटरिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज से सीख के आए हैं, बड़े बड़े होटलों में काम कर चुके हैं। कोई एक ऐसा शेफ़ नहीं है जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाता हो, जो सबसे अच्छा बटर चिकन बनाता हो, कभी आपको किसी का नाम नहीं सुनाई देगा। हाँ, दुनिया भर के मतलब वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, या कभी आप देखिए ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, उनका कोई वीडियो आता है, ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, ये मसाला सब डाल देंगे दुनिया भर की चीज़ों में, लेकिन स्वाद के नाम पे कुछ नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में मटन खाना बहुत प्रचलित है, वहाँ के लोग मटन बहुत खाते हैं बिहार में, बिहार जैसे राज्य में। आप बिहार के किसी भी छोटे मोटे शहर में जाइए, गांव में जाइए, देखिए कहाँ पे मटन और चावल मिलता है, आप वो मटन और चावल खा के देखिए। मतलब मैं तो लिख के देता हूँ, कोई भी 5 स्टार होटल का शेफ़ उतना अच्छा मटन नहीं बना पाएगा जितना बिहार के छोटे से शहर में मिलता है। और डालते क्या है, कुछ नहीं, गिने चुने 4-5 मसाले जो बेसिक हर घर में मिलते हैं वही डालते हैं, और आप स्वाद देखिए उसका। और ये 5 स्टार होटल में दुनिया भर की चीज़ें डाल देंगे, एक्जॉटिक चीज़ें ये वो, लेकिन स्वाद कुछ नहीं आता। अब भाई इसका कुछ तो रीज़न होगा। एक रीज़न ये है कि भाई 5 स्टार होटल का खाना फ्रेश नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना, उनका खाना फ्रेश नहीं होता।
चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वेजिटेरियन खाना हो, सब्जी भाजी हो, चिकन मटन कुछ भी हो, वो हफ्ते हफ्ते भर तक फ्रीज़र में रख देते हैं, या तो बॉईल करके रख देते हैं या कच्चा रख देते हैं, वो रखा रहता है। और उनका एक कॉमन मसाला होता है, वो बना के रख देते हैं, उसी को बार बार निकालते हैं, उसी से बनाते हैं और आपको सर्व करते हैं। तो भाई ये तो सबसे पहली चीज़ है। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स जिससे आप खाना बना रहे हैं, आपकी सामग्री जो जो खाने में डलनी है या जिसकी कोई सब्जी बन रही है, नॉन वेज वेज, अगर वो फ्रेश नहीं है, ताज़ा नहीं है, तो फिर स्वाद कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए भाई, ताज़ा खाना खाना चाहिए तो बोलते हैं ना, तो जब तक आपका खाना ताज़ा नहीं रहेगा, ताज़े पदार्थों से नहीं बनेगा, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। तो ये तो एक 5 स्टार में ये बड़ी कॉमन चीज़ है। अब वो ऐसा करते क्यों है भाई? एक चीज़ चलो उनको अपन जो बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते कि भाई उनको भी खाना जल्दी सर्व करना रहता है। भाई हम भी जब किसी भी रेस्टोरेंट या होटल अगर में जाते हैं तो ज़्यादा देर तो वेट कर नहीं पाते हैं। 15-20 मिनट हुआ कि आधा घंटा हुआ कि हम इधर उधर हल्ला मचाने लगते हैं कि भैया हमारा खाना नहीं आया, हमने कब से ऑर्डर दिया, ये वेटर को बुलाओ, वो वेटर को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, ये वो सब चालू हो जाता है। तो हम वेट तो करते नहीं। क्या करेंगे? उनको जल्दी सर्विस देना है, अच्छी सर्विस देना है, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम करके रखते हैं जिससे तुरंत के तुरंत सर्व किया जा सके। क्योंकि भैया देखो ऐसा है, खाना तो बड़े इत्मीनान से, टाइम लेके, प्यार से, धीरे धीरे ही बनता है, उसी में स्वाद आता है। जल्दीबाजी में खाना अच्छा नहीं बनता। तो ये एक रीज़न है कि चलो वो सर्व करना रहता है तो बना के रख देते हैं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप कम समय में भी स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आपके हाथ में स्वाद है तो। हाथ में स्वाद होता है ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी मम्मी बनाती हैं या दादी बनाती थी या आपकी नानी बनाती थी, वही सेम चीज़, वही रेसिपी, वही मसाला उतनी ही मात्रा में आप किसी और से बनवाइए, वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपकी मम्मी के हाथ से आता है, दादी या नानी के हाथ से आता है, क्योंकि उनके हाथ में स्वाद रहता है। बोलते हैं ना हमारे देश में कि इसके हाथ में स्वाद है, तो वो स्वाद हर किसी के हाथ में नहीं रहता। आप कितने भी बड़े कॉलेज से सीख के आ जाइए, अगर आपके हाथ में स्वाद नहीं है तो आपका खाना स्वादिष्ट नहीं बनने वाला। ये तो आप लिख के ले लीजिए। लेकिन ये तो चलो एक चीज़ हो गई। अब जैसे 5 स्टार होटलों में बुफे होता है, मतलब तो पहले से मेन्यू सेट रहता है, 100-150 प्रकार की चीज़ें लाइन से लगी हुई रहती हैं। जनरली कोई 5 स्टार होटल में रोज़ होता है बुफे, या फिर कोई में सैटरडे संडे या खाली संडे को होता है। अब भाई वो बुफे में तो बस आप खाना खाइए, जो रखा है जितना खाना खाइए और पेमेंट देके निकल जाए। कुछ ऑर्डर देने का तो उसमें काम रहता नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से तय रहता है क्या खिलाना है। तो उसमें तो आप बोल नहीं सकते कि भाई जल्दी ऑर्डर देना था। जनरली जो बुफे होता है 11-12 बजे शुरू होता है, 3-4 बजे तक चलता है। तो आपके पास सुबह 5 बजे से लेके 10-11 बजे तक का पूरा टाइम है। जो बड़े बड़े शेफ़ हैं पूरा टाइम लेके बनाइए, उतना टाइम लेके बनाइए जिसमें खाना स्वादिष्ट बन जाए। लेकिन जो बुफे का खाना होता है वो भी स्वादिष्ट नहीं होता 5 स्टार होटलों का। तो ये फिर जो बोलते हैं ना कि खाना जल्दी सर्व करना रहता है, हमको देर नहीं लगा सकते, तो वो सब कभी कुछ ज़्यादा महत्व रहता नहीं। ढाबे वाला है या छोटे मोटे होटल वाला है, उसका कैसा है कि भाई उसके पास तो इतना बजट होता नहीं, इतना पैसा होता नहीं। वो तो सुबह सामान लेके आता है, दिन भर बनाता है, बेच बाच के शाम को निकल जाता है, अगले दिन देखता है। क्योंकि ना तो उसके पास इतने बड़े बड़े फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होते हैं कि बच गया तो मैं डाल दूं और अगले दिन कर दूं, किसी को खिला दूं, ऐसा कुछ रहता नहीं। सामने आपके बनाता है, ताज़ा बनाता है, जितनी उसकी ज़रूरत रहती है उतना बनाता है, और अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो वो अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। तो इस कारण से छोटे मोटे जगह खाना फ्रेश मिलता है आपको, इसीलिए उसका स्वाद भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ रीज़न है। आप इतना पैसा दे के जाते हैं हम 5 स्टार होटलों में, ठीक है, सर्विस अच्छी होती है, आजू बाजू का वातावरण, एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने का स्वाद नहीं होता। ये तो हो गया अपना नॉर्मल खाने का। अगर आप फाइन डाइनिंग की दुनिया में गए
तो मतलब आप सोचते रह जाएंगे कि भैया खाना कब आएगा, क्योंकि वो इतना सा कोई चिड़िया को खिलाने के लिए इतना सा कुछ लेके आएंगे बड़ी सी प्लेट में रख के, उसके चारों ओर पूरा ऐसा डिज़ाइन बना देंगे, उसमें ऊपर कोई ऐसा पौधा सा लगा देंगे और वो आपको लाके खिलाते रहेंगे। आप सोचते रहोगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन असली खाना कब आएगा? पैसे तो आपने ले लिए 10-12 हज़ार रुपये, लेकिन खिलाओगे कब? पेट तो भरा ही नहीं उसमें। अब इतना इतना पोर्शन, मतलब कुछ ऐसा एक पीस चिकन का रहेगा, उसके आजू बाजू कुछ लाल ग्रेवी जैसा डाल देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एक ट्रायंगल चिप्स जैसा कुछ रख देंगे, फिर वो बोलेंगे ये बटर चिकन और नान है करके। तो ये जो फाइन डाइनिंग की दुनिया है ना, तो वो तो मतलब वो नेक्स्ट लेवल का मतलब तमाशा है वो, और कुछ नहीं है। किसी किसी को पसंद आता है वो बात अलग है, बट अदरवाइज़ किसी को पेट भरना तो छोड़िए, मन भी नहीं भरता उससे। तो वो एक अलग ही दुनिया है, मतलब दुनिया भर का डिज़ाइन बनाएंगे उसमें। प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान रहता है। भाई प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन खाना खिला दो यार अच्छा सा कुछ स्वादिष्ट। प्रेजेंटेशन तो ठीक है, जितना बेसिक होना चाहिए उतना होना चाहिए। तो ये है कि अगर आप खाने के शौकीन हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो भाई अच्छा खाना तो आपको छोटे मोटे होटलों में मिलेगा, छोटे मोटे ढाबों में मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिए कि भाई वो हाइजीनिक है कि नहीं है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। बट किसी बड़े रेस्टोरेंट के भी किचन के अंदर क्या हो रहा है किसको पता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।